वानरों को भागते देखकर मेघनाथ त्रिशूल लेकर उनके पीछे दौड़ा। तभी वानर दौड़कर वहां आ गए जहां लक्ष्मण जी थे। तभी क्रोध से भरा मेघनाथ भी वहां आ गया और भयंकर शब्द करके गरजने लगा। हनुमान जी और अंगद जी उसकी ओर दौड़े, पर छाती पर त्रिशूल मारकर उसने दोनों को गिरा दिया। फिर उसने लक्ष्मण जी पर अपना एक प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। यह देखकर लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उस त्रिशूल के 2 टुकड़े कर दिए। तभी हनुमान जी और अंगद जी उठे और मेघनाथ को मारने लगे, पर उसे उनकी मार का कोई भी असर नहीं हो रहा था और वह मारे नहीं मर रहा था। यह देखकर हनुमान और अंगद वापस लौट आए। तभी मेघनाथ एक चिंगाड़ के साथ दौड़ा और उसे काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत भयानक बाण छोड़ना शुरू कर दिया। वज्र के समान बाणों को अपनी ओर आता देखकर वह दुष्ट अंतर्ध्यान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धरकर युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट हो जाता तो कभी छुप जाता। शत्रु को पराजित ना होता हुआ देखकर सभी वानर डर गए। तभी लक्ष्मण जी ने विचार किया कि इससे ज्यादा देर खेलना ठीक नहीं है, अब इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष पर बाण का साधन किया और बाण छोड़ते ही वह मेघनाथ की छाती पर जा लगा और मरते समय उसने अपनी सारी माया को त्याग दिया। और राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, ऐसा कहते हुए उसने अपने प्राण त्याग दिए। और फिर हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और उसे लंका के दरवाजे पर रखकर लौट आए। इधर लक्ष्मण जी श्री राम जी के पास लौट कर आ गए। उधर रावण ने जब मेघनाथ के वध का समाचार सुना तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी अपनी छाती पीट पीट कर भारी विलाप करने लगी। नगर के सभी लोग शोक से व्याकुल हो गए। रात बीत गई, सवेरा हो गया। रीछ और वानर फिर लंका के चारों द्वार पर आकर डट गए। तभी रावण ने अपने सभी योद्धाओं को बुलाकर कहा, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर शत्रुओं से बैर बढ़ाया है, जो आज वह यहां तक आ गए, उसको अब मैं स्वयं ही उत्तर दूंगा। ऐसा कहकर रावण ने पवन के समान तेज चाल चलने वाले रथ को सजाया और फिर रावण के सारे बलवान योद्धा ऐसे चल दिए मानो काजल की आंधी चल रही हो। तभी असंख्य अपशगुन होने शुरू हो गए, पर अत्यंत गर्व होने के कारण रावण उन पर विचार ही नहीं कर रहा था। राक्षसों के हाथों से हथियार गिर रहे थे। गिद्ध, कौवे और गधे शब्द कर रहे थे। उल्लू ऐसे भयानक शब्द कर रहे थे मानो काल के दूत मृत्यु का संदेश सुना रहे हों। तभी दोनों सेनाओं के आमने सामने आते ही रावण ने कहा, रे वीर योद्धाओं, तुम रीछ और वानरों को मसल मसल कर मार डालो। मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। रावण का आदेश मिलते ही उसकी सेना आगे बढ़ गई और देखते ही देखते राम की सेना पर दौड़ पड़ी। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जोड़ी चुनकर आपस में भिड़ गए। इधर रावण को रथ पर और श्री राम को बिना रथ पर देखकर विभीषण जी अधीर हो गए और बोले, हे नाथ, आपके पास ना रथ है ना तन की रक्षा करने वाला कवच। इस तरह बलवान रावण को कैसे जीतेंगे आप? यह सुनकर श्री राम बोले, जिससे जय होती है वह रथ कोई और नहीं बल्कि धर्म का रथ होता है। जिसके पास यह रथ होता है उसे कोई नहीं हरा सकता। इधर रावण श्री राम को ललकार रहा था, उधर राक्षस और वानर अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे थे। तभी वानर सेना रावण की सेना पर भारी पड़ने लगी और अपनी सेना को विचलित होते देखकर रावण क्रोधित होकर दौड़ा।
यह देखकर वानर हुंकार भरते हुए लड़ने के लिए सामने आ गए। उन्होंने हाथों में वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक साथ ही डाल दिए, पर पर्वत उसके वज्र जैसे शरीर पर लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते और रावण अपना रथ रोककर वैसे ही बिना हिले खड़ा रहा। फिर वह झपट झपट कर वानर योद्धाओं को मसल मसल कर मारने लगा और यह देखकर सभी वानर रक्षा करो रघुवीर, रक्षा करो रघुवीर कहकर वहां से भागे। रावण ने जब यह देखा कि वानर उसकी पकड़ से छूट छूट कर भाग रहे हैं तो उसने अपने 10 धनुषों पर बाण चढ़ाया और बाणों के समूह छोड़ दिए और वे सारे बाण सर्प की तरह उड़ उड़कर वानरों को जाकर लगने लगे। बाणों की बौछार ऐसी थी जिससे वानरों को भागने की जगह ही नहीं मिल रही थी।